Hello students, myself Sakshi Varmani Rishi, HOD in Bhavan's Leelavati Munshi College of Education. Today's video is on guidance and counseling, the paper taken from B.Ed 4th semester, paper code 214. यूनिट 1 में से आज इन 4 कंटेंट्स में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस, नीड ऑफ गाइडेंस एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस. अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बढ़ाने से पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसके बताना बहुत ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कंसेप्ट, ऑपरेशनल फॉर्म by defining the term guidance, to appreciate the need and objectives of guidance, to familiarize the students with the responsibilities, and to familiarize the teachers with the responsibilities and moral obligations as a guide. What guidance is? What is guidance? You know, guidance is as old as our civilization. Traditionally, in our Indian society, the leader of the family is supposed to provide the necessary guidance. Whenever any member of the society needs guidance, he or she went to the leader of the family. लेकिन आज भी ऐसा होता है. हमें आप अपने आप को देखिए, एज अ स्टूडेंट व्हेन बिफोर जॉइनिंग B.Ed कोर्स, आपके भी मन में बहुत कश्मकश थी कि आप किस कोर्स में अपने आप को एनरोल्ड करवाएं. कोई B.Tech करना चाहता था, कोई B.Ed करना चाहता था, कोई आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता था. तो कहीं ना कहीं मन में ये कश्मकश रहती है कि हम किस डायरेक्शन को फॉलो करें, किस पाथ पर चलें. एंड दैट डायरेक्शन, दैट पाथ इज कंसिडर एज गाइडेंस. लिटरली वी कैन से द लिटरल मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज टू डायरेक्ट, टू शो द पाथ. और आज भी हमारे घर में हमारे बड़े हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं. व्हाट इज़ राइट फॉर अस, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द वैरायटी ऑफ जॉब्स, हाई एस्पायरेशंस ऑफ पीपल एंड वोकेशनल स्पेशलाइजेशन हैव मेड द वर्क ऑफ गाइडेंस डिफ़िकल्ट. कई बार ऐसा होता है अभी भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बाप नहीं हैं, बच्चों को कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सी आगे एजुकेशन में स्ट्रीम लेना चाहिए, प्रॉब्लम आ जाती है उस टाइम पे. बिकॉज नाउ अ डेज ट्रेडिशनली वी आर मोर प्रोग्रेस्ड एज कम्पेयर टू आर प्रेजेंटली वी आर मोर प्रोग्रेस्ड एज कम्पेयर टू आर ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं गाइडेंस हमें एक्सपर्टाइज जो हैं उस फील्ड के, उनसे लेना बहुत ज़रूरी है. What guidance is? Guidance is a process of helping people make important choices that affect their lives, such as choosing a preferred lifestyle. Guidance makes in making individuals self-directing, self-accepting, and self-understanding. This is very, very important. This is very, very, required aspect of human life. कि we have to understand our own self. Then only we can गो टू अ राइट पाथ. देन ओनली हम जो अचीव करना चाहते हैं हम अचीव कर पाएंगे. एज अ ह्यूमन अगर हमें पता ही नहीं है कि हम हमारी लाइकिंग्स क्या हैं, हमारी डिसलाइकिंग्स क्या हैं, तो हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हमारे लिए वो यूजलेस है. क्यों? क्योंकि राइट डायरेक्शन लाइफ में होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली वी कैन अचीव द पाथ ऑफ सक्सेस. जब हमारा एक लक्ष्य, इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ. अर्जुन ने जब वो तीर मारा था तो उसने एक ही लक्ष्य देखा था, चुना था. दैट इज़, उसे क्या दिख रहा था, उसका लक्ष्य क्या था? मछली की आंख पे उसने वो तीर मारना है. तो यानी आपका जो है डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फर्म होना चाहिए. आपका जो लक्ष्य है वो स्ट्रांग होना चाहिए और वो राइट होना चाहिए, और उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन की, राइट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. Arthur Jones, in one of the famous journal of chemical education in 1930, he has written one article on principles of guidance. He said that what guidance is a personal help that is designed to assist a person to go somewhere and to do something better.
Emery Stoop says that guidance is what? It's a continuous process of helping individual to develop the maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself and to the society. Some more definitions on guidance. By Crow and Crow, guidance is what? Guidance is assistance made by competent counselor to an individual of any age to help him direct his life, develop his own point of view, make his own decisions, carry his own burden. Next definition by Johns in 1951, he said that the focus of guidance is what? The focus of guidance is individual, not his problem. Its purpose is to provide the growth of the individual in self-direction, providing opportunity for self-realization and self-direction, which is the keynote of guidance. Because right direction हमें मिलना बहुत ज़रूरी है. एक बार हमें right direction मिल गई, एक बार हमें right guidance मिल गई, then तो हम उस बात पर चलकर आराम से सक्सेस पा सकते हैं by our hard work, dedication towards work. What are the aims of guidance? If we see on the screen, these are the aims of guidance, because aim focus on the broader concept. So aims of guidance are exploring self. जब तक वही वाली बात आ गई कि when you don't know your own self, when you don't understand your own self, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने जो इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, अपने जो हिडन कैपेसिटीज़ हैं, उनको नहीं जब तक आप नहीं अपने आप को समझ पाओगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि व्हाट यू रिक्वायर्ड, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो आपको आपके जानने की जो क्षमता है, वो आप तब बढ़ा पाते हैं जब आपको कहीं से राइट डायरेक्शन मिले, जब आपको कहीं से राइट गाइडेंस मिले. सेटिंग गोल्स. नेक्स्ट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप. आपको आपकी लाइफ में सक्सेस के साथ साथ रिलेशनशिप्स भी बनाने बहुत ज़रूरी है, और वो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके persons are associated with you, they are the source of positive energy to you people. Adaptability, improving efficiency, and accepting responsibilities. Some of the objectives of guidance are: number 1, to help individual to realize his potential for constructing better society by his own efforts as far as possible, to solve his own problems, make proper choice and adjustment, to help the individual to be mentally in sound health. Next objective is help in facing the challenges of life. Guidance, when you take right guidance, when you take right advice from somebody, it helps you a lot in facing the challenges of life. कई बार हम अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के होते हैं, वो तभी हम उनको फेस कर पाते हैं जब हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलती है फ्रॉम पॉजिटिव रिलेशंस, जब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है फ्रॉम आवर रिलेशंस, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर कलीग्स. यू नो, लाइफ में हर इंसान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और गाइडेंस आपको किसी से भी मिल सकती है. कई बार तो आपको किसी बात पे एक छोटा बच्चा भी गाइड कर जाता है कि ये आपके लिए ठीक है या ये गलत है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार लाइफ से वर्कलोड ज़्यादा होता है हमारे पास, या एज अ स्टूडेंट्स आपके पास असाइनमेंट वर्क ज़्यादा होगा, तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम क्या करें. तो उस टाइम पे आपके घर के एल्डर्स आपके पास आकर आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं. अच्छा, अब यू टेक सम रेस्ट, या थोड़ा सा ब्रेक ले लो, इस टाइम पे अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो जिस पे आपको लिसन सम सॉफ्ट म्यूज़िक, या हैव समथिंग टू ईट. तो ये डाइवर्जन्स कई बार आपको उस काम से थोड़ा सा रिलैक्स करती है, एंड देन जब आप वापस से उस काम पे फोकस करने जाते हैं तो आप क्वालिटेटिव वर्क करते हैं. तो आपको गाइडेंस जो है, आपको कहीं ना कहीं लाइफ के चैलेंजेस फेस करने में भी हेल्प करता है. गाइडेंस ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग सोशल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे. It also helps the individual to live a holistic and balanced life, which is required, which is the dire need of the hour, to live a holistic and balanced life. Need of guidance. We need guidance in every aspect of our life, whether social, psychological, educational, or vocational.
सोशल नीड्स में गाइडेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये हमें हमारी सोल को, हमें अपने आप को जानने में हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट, इट अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी, बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है. कॉम्प्लेक्स नेचर का ये मतलब नहीं है कि उस सोसाइटी में रहना मुश्किल है. बहुत किस्म के लोग आपको आपके साथ जो एसोसिएटेड हैं, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. आपकी अपनी नेचर के लोग आपको हर टाइम मिलें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको हर लोगों के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए. तभी हम कहते हैं कि सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है. टू एडजस्ट टू सिचुएशनल डिमांड्स, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. साइकोलॉजिकल गाइडेंस, साइकोलॉजिकल नीड्स में साइकोलॉजिकल गाइडेंस हमें कैसे मिलती है? इट इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट. कई बार क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट, अगर हम बच्चों, आजकल हर छोटे बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं. यूट्यूब, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वो आराम से देख लेते हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो आज की रिक्वायरमेंट है. अगर वो टेक्नो सेवी नहीं होंगे तो वर्ल्ड में कहीं पीछे रह जाएंगे. सोसाइटी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है. आज सोसाइटी इस चीज़ की डिमांड करती है कि एवरी स्टूडेंट शुड नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन उस टेक्नोलॉजी को कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना है, ये गाइडेंस है. आपको गाइडेंस आपके पेरेंट्स देते हैं, आपको गाइडेंस आपके बड़े देते हैं, आपको गाइडेंस आपके टीचर्स देते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, बिकॉज उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. लेकिन उसे राइट वे में कैसे यूज़ करना है वो आपको सिखाते हैं. डेवलपिंग हैबिट ऑफ हाइजीन, डेवलपिंग इंसाइट फॉर वेलनेस टू मेंटेन गुड हेल्थ, डेवलपिंग साउंड एंड मेंटल हेल्थ. साइकोलॉजिकल नीड में हमारा, अगर हम बोले टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ करने से कहीं ना कहीं आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, आपके ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ता है, आपको साउंड स्लीप नहीं आती. तो जब ऐसा होने लगता है, ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो जब हम गाइडेंस लेते हैं तो हमें पता लगता है गैजेट्स को अपने पास ज़्यादा देर नहीं रखना. उनका यूज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल नीड्स में हमें गाइडेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि अब हम बात करते हैं, यू ऑल आर इन बीएड करिकुलम. जब आप इस करिकुलम में पहले आपको आना था तो आपने कितने लोगों से बात की होगी कि हम बीएड करना चाहते हैं, हम करें या नहीं करें, अगर हम करेंगे तो इसके आगे हमारी क्या स्कोप है, हम क्या कर सकते हैं और आगे. कई बच्चे ये बोलेंगे हम इसके बाद जॉब में जाएंगे सीधा. कई बच्चों का ये माइंडसेट है कि हम और हायर स्टडीज़ करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सोचेंगे हम नेट क्वालिफाई करें, देन विल बी डूइंग पीएचडी, विल डू पीएचडी, ताकि हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाकर जॉब करें. तो ये गाइडेंस आपको, एजुकेशनल गाइडेंस आपको एजुकेशन से मिलती है, आपको टीचर से मिलती है, आपको आप जिनसे भी लेना चाहें, जो आपको लगता है कि भाई आपको राइट डायरेक्शन बता पाएंगे, तो आपको उनसे मिलती है. ओरिएंट वन सेल्फ फॉर फ्यूचर कंडीशन, वही बात आ गई कि बीएड करने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा स्कोप क्या है, हम कहाँ पर जाएंगे, किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं. तो इसमें ये आपको हेल्पफुल है गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस आपकी एकेडमिक ग्रोथ के लिए. वोकेशनल गाइडेंस टू कोप अप विद द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. वोकेशनल गाइडेंस क्यों आपको ज़रूरी है, वोकेशनल नीड ऑफ द गाइडेंस इन वोकेशनल फील्ड, क्योंकि इस टुडे द वर्ल्ड इज़ वेरी मच कॉम्पिटिटिव. तो आज हम ये नहीं कह सकते कि जब एक टाइम था 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा टाइम था कि आप ग्रेजुएट थे आपको जॉब मिल जाती है आराम से, आप पोस्ट ग्रेजुएट थे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती. लेकिन टुडे द वर्ल्ड इज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इसके लिए आपको आपकी एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ आपके अंदर और कैपेबिलिटीज़ होना भी ज़रूरी है. आप स्मार्ट वर्कर्स होने चाहिए. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. वोकेशनल मैच्योरिटी, changes in the condition of industry and labor, and occupational awareness. What are the functions of guidance? If we talk about the functions of guidance is what it provide overall well-being of the individual. How guidance provide overall well-being? अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आप सोच के देखिए, एक एग्जाम्पल लेके देखिए.
एक पर्सन है, उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, ही इज़ मेंटली फिट, ही इज़ इमोशनली फिट, ही इज़ सोशली फिट, he is spiritually fit, he is intellectually fit, vocationally fit, as well as economically fit. तो in all the aspects of life, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है. अगर उसे एक गाइडेंस यानी राइट पर्सन से राइट गाइडेंस आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत स्मूथ चलती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू प्लान फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ. ऑब्वियसली दिस इज ट्रू. अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो वो आपको क्या हेल्पफुल, कहाँ हेल्प करती है, वो आपको हेल्प करती है फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ. डिस्टर्बेंसेस तब होती है लाइफ में जब आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती. व्हेन यू अटेन योर, आप जब सीखते हैं किसी से या आपको मिलती है किसी से गाइडेंस, आप किसी से लेने जाते हैं गाइडेंस, या कोई आपको गाइडेंस देता है कि आपको डायरेक्शन बताता है कि बेटा आपने ये कर लिया, नाउ दिस इज़ राइट फॉर यू, गो टू दिस पाथ, तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगा. आप जब उनकी, बिकॉज बड़े जो हैं हमारे टीचर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, दे ऑल आर एक्सपीरियंस, दे नो द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, दे नो व्हाट लाइफ इज, तो तभी वो आपको गाइडेंस देते हैं. और गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है. गाइडेंस लेना इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. हम गाइडेंस अपने बड़ों से ले सकते हैं, हमें गाइडेंस अपने टीचर से मिलता है, हमें अपने गाइडेंस कई बार अपने घर में छोटे बच्चों से मिल जाती है कि आज हमने ये चीज़ किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर नॉट टेक्नो सेवी. जब कहीं प्रॉब्लम आती है, आपको कोई काम करना है आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, तो आपको क्या कहते हैं, कई बार उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती है. वो आपको सिखाते हैं, वो आपको डायरेक्ट करते हैं कि अब इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करिए. तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है टू प्रोवाइड पॉजिटिव चेंजेस इन द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल. ऑब्वियसली right guidance, proper direction given to you bring positive changes in the personality to help individuals in making decision efficiently, and above all, proper guidance help individual to understand themselves in relation to the world, and that is very important. These are some references. Thank you so much. Be safe and stay at home. Before ending up my session, I just recapitulate what we have learned today. We have learned today what guidance is. So guidance is what? It is the right direction given to you for your future life. What is the need of guidance? Why guidance is required? Guidance is required because for our social development, for our emotional development, for our educational development, and psychologically for our personal development also, guidance is required. Aims and objectives of guidance. Guidance helps in many ways. हमें अपने आप को जानने में गाइडेंस हेल्पफुल है. गाइडेंस हमारे सोशल रिलेशंस को बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल है. इट मेंटेन्स आवर सोशल रिलेशन, इट बिल्ड अप पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर सेल्फ, and above all, it makes our life balanced and holistic. Development of life is possible only when proper guidance is given to us. And functions of guidance, you all have now understood what are the functions of guidance. Guidance equipped with us the overall well-being of our own personality. It grooms our personality, it modifies our behavior, and it makes our life productive. Above all, it makes us a better individual. It makes us an individual which is, which lives in the society in a very balancing मोड. हमारी ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. हम प्रोडक्टिव वर्क करें, हम जो भी करें वो अपने लिए और हमारी अपनी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा हो, और आगे जाके हम अपनी सोसाइटी को अपने से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करें अपनी सोसाइटी की. वी डू एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी. तभी गाइडेंस, हम कहते हैं कि गाइडेंस हमें हेल्प करती है. बड़ों से गाइडेंस लेते हैं, हमें कब कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो तब पता लगती है जब हम अपने आप को समझ जाते हैं. जब हम अपने आप को समझ जाते हैं कई बार तब भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम अब आगे क्या करें. बीएड कर लिया तो आगे क्या करें, जॉब करें, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है.
जॉब करें या हम कोई आगे प्रोफेशनल और कोर्स करें या हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें या हम पीएचडी करें या नेट करें, तो हमें गाइडेंस जब बड़ों से मिलती है, हम गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि विदाउट गाइडेंस वी कांट लिव आवर लाइफ प्रॉपरली। तो हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस लेना ज़रूरी है। जैसे महाभारत में भी भगवान कृष्ण की गाइडेंस लेकर ही अर्जुन ने आगे अपना जो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र जो है वो फाइट की थी। तो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज था, उसे भी था कि मैं अब आगे क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज, आई एम टोटली कन्फ्यूज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने एज अ मेंटर उनको गाइड किया था कि दिस इज राइट फॉर यू, ये काम आप करिए, ये आपके लिए ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको आपका काम करना है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।